हेलो स्टूडेंट्स। कल अपनों ने देखा था सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज अपने पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन। तो अपने आज क्या देखेंगे? आज अपने एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन क्या है? सरफेस प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है? दोबारा सुनना। एडजॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज एक्यूमुलेट और कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब इसमें क्या होगा? एक सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेट या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसको अपने क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है अब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? हाँ जी, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ये सरफेस प्रोसेस है, जबकि इट इज ए बल्क फिनोमिनोन। ये एक बल्क प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? जो एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के सरफेस के अलावा उसके अंदर तक चले जाते हैं, थ्रू आउट इन द मटेरियल। उसके मटेरियल के अंदर तक चले जाते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन तो ओनली सरफेस पर होता था। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था? सरफेस पर। जबकि अब्जॉर्प्शन सरफेस के अलावा उसके थ्रू आउट द मटेरियल, उसके मटेरियल के अंदर तक उसके चला जाएगा, तो उसको अपने क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए बल्क फिनोमिनॉन, the concentration of the substance is the same throughout the material, is the same throughout the material। मतलब मटेरियल के अंदर सेम, सभी भागों में सेम रूप से चला जाता है। तो अपने देखते हैं ये एग्जांपल है। इसमें देख लो, मान लो ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है। अब इसमें सॉलिड के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये इसके कहां पर आए हैं? सरफेस के ऊपर आए हैं। सॉलिड के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस के ऊपर आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। और इसमें देखिए अपने, तो इसमें जो सॉलिड है, इस सॉलिड में गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस के अलावा इसके थ्रू आउट द सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर तक चले गए, तो ये क्या कहलाएगा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन पूरे पार्ट में, पूरे भाग में होता है, जबकि एडजॉर्प्शन केवल कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर होता है। तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक एडजॉर्प्शन का और एक अब्जॉर्प्शन का। तो अपने देखते हैं, इसमें एक में अगर अपने सिलिका जेल है, ये क्या है? सिलिका जेल। और ये क्या है? वाटर वेपर है। इसके चारों ओर क्या है? ये वाटर वेपर है। और ये क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब होता क्या? सिलिका जेल क्या करती है? वाटर वेपर को क्या कर लेती है? सिलिका जेल वाटर वेपर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब जो वाटर वेपर है वो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट हो जाते हैं। वाटर वेपर कहाँ कंसंट्रेट हो जाएंगे? सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जबकि वाटर वेपर क्या करता है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर क्या हो जाते हैं? अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब्जॉर्ब का मतलब उसके थ्रू आउट द कैल्शियम क्लोराइड, उसके अंदर तक चले जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के, तो वो क्या कहलाता है? अब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब देखो, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर तक वाटर वेपर चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? अब्जॉर्प्शन कहलाएगा। जबकि वाटर वेपर सिलिका जेल के कहाँ आया? सरफेस के ऊपर आया। कहाँ आया? सरफेस के ऊपर आया, तो ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस हो गया, अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है, जबकि ये एक बल्क फिनोमिनॉन है। ये कहाँ होता है? ओनली सरफेस के ऊपर होगा, जबकि ये थ्रू आउट इन द मटेरियल, मतलब मटेरियल के अंदर तक उसमें अब्जॉर्प्शन होगा। एग्जाम्पल अपनों ने सिलिका जेल और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का देख ही लिया। इसके अलावा अपने और देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल अपने देखते हैं दोनों में और क्या डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन बिगिनिंग स्टेज। बिगिनिंग स्टेज में एडजॉर्प्शन क्या होता है? रैपिड होता है। रैपिड मतलब फास्ट होता है। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, एडजॉर्प्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनिशियल कंडीशन में एडजॉर्प्शन जो होता है सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है? रैपिड होता है, मतलब फास्ट होगा। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, एडजॉर्प्शन की जो रेट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जबकि अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से चलता है। कैसे चलता है? यूनिफॉर्म रेट से। मतलब अब्जॉर्प्शन में इनिशियल एंड
लास्ट कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे शुरुआत में जैसे अब्जॉर्प्शन हो रहा है वैसे ही ये लास्ट तक होता रहेगा, मतलब समान रूप से अब्जॉर्प्शन होता रहता है। गैस के पार्टिकल समान रूप से इसके अंदर अब्जॉर्ब होते रहेंगे, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में रैपिड या फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो अब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब अपने देखते हैं आगे अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन अपने को समझ आ गया। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, कोई डाउट है, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन सरफेसिक है जबकि अब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन है। ये शुरुआत में कैसे होता है, फास्ट होता है, ये जबकि कैसे चलता है, यूनिफॉर्म रेट से चलता है। ये इक्विलिब्रियम में स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल अपनों ने देख लिए। अब अपने देखते हैं एडजॉर्प्शन में, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर ये गैस के पार्टिकल है, तो जो गैस के पार्टिकल कंसंट्रेट हो रहे हैं किसकी सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, सॉलिड के सरफेस के ऊपर। तो जिसके सरफेस पर कंसंट्रेट या एक्यूमुलेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन में दो टर्म यूज होती है, एक होती है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो होता है जिसकी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होते हैं पार्टिकल, उसको अपने क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। और जो गैस के पार्टिकल आएंगे उन गैस के पार्टिकल को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं सॉलिड हो, अपने लिक्विड भी ले सकते हैं। अगर लिक्विड के ऊपर गैस के पार्टिकल आ रहे हैं तो लिक्विड क्या कहलाएगा, इसमें एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और गैस के पार्टिकल जो आ रहे हैं एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होने के लिए, उन गैस के पार्टिकल को अपने क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट। तो इसमें दो टर्म अपने यूज करेंगे, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट क्या होगी, वह सरफेस जिसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा उस सरफेस वाले मटेरियल को अपने क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। और जो गैस के या पार्टिकल आएंगे एक्यूमुलेट होने के लिए उसको अपने क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। तो अपने एडजॉर्प्शन का और एग्जांपल अपने देखें तो अपने देखते हैं जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, कंसंट्रेट या एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लॉथ। तो अपनी जो ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ के ऊपर जो डस्ट के पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट या एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो भी एक का एग्जांपल हो गया, एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसें हैं वो गैसें भी क्या होती है, जो एक्टिवेट चारकोल है, सुना होगा अपनों ने एक्टिवेट चारकोल। एक्टिवेट चारकोल के ऊपर जो डिफरेंट गैसें हैं वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट हो जाती है। तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, एडजॉर्प्शन का। तो देखिए अपने डस्ट पार्टिकल आर एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लॉथ, डस्ट पार्टिकल आर एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लॉथ, ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन। इसमें डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, एडजॉर्बेंट, और क्लॉथ क्या होगा इसमें, एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। क्लॉथ क्या होगा, एडजॉर्बेंट, और डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, एडजॉर्बेंट। इसी प्रकार डिफरेंट गैसेज आर एक्यूमुलेट द सरफेस ऑफ एक्टिवेट चारकोल। जो एक्टिवेट चारकोल है उसके ऊपर गैसें क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, वो भी एडजॉर्प्शन है। इसमें एक्टिवेट चारकोल क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा, और गैसेज क्या कहलाएगी, एडजॉर्बेट कहलाता है। अब एक वर्ड और आता है, ऑक्लूजन, इंपॉर्टेंट है। ऑक्लूजन क्या होता है, जब गैसेज मेटल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होती है तो उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। दोबारा सुनना, क्या है ऑक्लूजन, जब गैसेज किसके सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट होती है तो उसको अपने क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। तो ऑक्लूजन क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल। मेटल के सरफेस के ऊपर गैसों का एब्जॉर्ब होना क्या कहलाता है, ऑक्लूजन कहलाता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, अपने को समझ आ गया एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। ये कैसा प्रोसेस होता है सरफेस पर, और ये कैसा होता है बल्क। फिर अपनों ने दोनों के एग्जांपल देख लिए, ठीक है, ये इसके एग्जांपल देख लिया, अपनों देख लिया। जो सॉलिड जिसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो गैसेज आएगी उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। ये डस्ट का अपनों ने एग्जांपल देख लिया, एक्टिवेट चारकोल का देख लिया। ऑक्लूजन क्या होता है, मेटल के सरफेस के ऊपर जब गैस के पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, उतार लो उतारना। एक वर्ड यूज होता है सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या है, तो सोर्प्शन क्या है, जब एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो, क्या हो,
सुनना दोबारा, सोर्प्शन क्या है? जब एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो उसको अपने क्या कहते हैं? सोर्प्शन कहते हैं। तो सोर्प्शन की क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन बोथ एड्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, when both adsorption and absorption occur a term use sorption। तो sorption क्या है? when both adsorption and absorption occur simultaneously it term use sorption। जब एक साथ एड्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन होते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं? सोर्प्शन कहते हैं। when both adsorption and absorption occur simultaneously क्या कहलाएगा? सोर्प्शन कहलाएगा। तो अपने एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में अपने देखते हैं हाइड्रोजन गैस adsorb on the surface of charcoal but after some time gas absorb in the bulk charcoal। क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस है वो शुरुआत में तो अब्जॉर्ब होती है किसके ऊपर? चारकोल के सरफेस के ऊपर, लेकिन कुछ समय बाद वो गैस क्या होना चालू हो जाती है? अब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है चारकोल में। तो शुरुआत में चारकोल में जो सरफेस पर गैस आएगी तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी? वो गैस उसके कहाँ चली जाएगी? थ्रू आउट द मटीरियल चारकोल, तो उसका क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन। मतलब दोनों प्रोसेस साथ साथ हो गए तो उसको अपने क्या कहेंगे? सोर्प्शन कहेंगे। इसी प्रकार अपनों ने पढ़ा है जियोलाइट। जियोलाइट टेक्स अप गैस सोर्प्शन। जो जियोलाइट है वो भी गैसों को क्या करती है? सोर्प्शन करती है। जियोलाइट में पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ समय बाद वो अब्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई समस्या है। सोर्प्शन क्या होगा? व्हेन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑक्यूर साइमल्टेनियसली, जब दोनों एक साथ होंगे, एक ही साथ होंगे एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन, तो उसको अपने क्या कहेंगे? सोर्प्शन कहेंगे। एक्टिवेट चारकोल है, उसमें हाइड्रोजन गैस पहले एब्जॉर्ब होती है, बाद में कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी प्रकार जियोलाइट है वो भी गैसों को क्या करता है? सोर्प्शन करता है। तो अपने देख लिया एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन एंड सोर्प्शन। अब अपने देखते हैं अब अपने देखेंगे थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक नेचर देखेंगे तो अपने को हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन ऑलवेज ए
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एग्जॉस्शन ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जो एग्जॉस्शन होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब इसमें एनर्जी क्या होगी? इमिट होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एग्जॉस्शन। एंड डेल एच वैल्यू इज नेगेटिव। और डेल एच की वैल्यू इसमें क्या होगी? एंथैल्पी चेंज क्या होगा? नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक है तो डेल एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। फिर अपने एक चीज और देखते हैं, जब एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेंट गैसेज आती है तो गैसेज के पार्टिकल उसके ऊपर एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट होते हैं, तो उससे पहले गैस के पार्टिकल में मूवमेंट क्या थी? ज्यादा थी। गैस के पार्टिकल में मूवमेंट ज्यादा थी, लेकिन जब गैस के पार्टिकल इसके सरफेस पर आ जाएंगे तो उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि वो एक जगह पर क्या हो जाएंगे? कंसंट्रेट। मूवमेंट कम हो जाएगी तो उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? नेगेटिव। तो एडजॉर्प्शन में जब गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं तो उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगा उसमें? डेल एस। अपनों ने पढ़ा हुआ है डेल एस एंट्रोपी चेंज, वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब डेल एच भी नेगेटिव और डेल एस भी नेगेटिव। और अपनों ने पढ़ा 11th में गिब्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी अपनों ने 11th में। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है? डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एच। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। और अपने को पता है एडजॉर्प्शन में क्या होता है? डेल एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और डेल एच की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव। तो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होगा? डेल एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है? टी डेल एच से ज्यादा होगी। डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से क्या होगी? ज्यादा। तो डेल एच नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और डेल एच क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव की वैल्यू डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से ज्यादा होगी, तो डेल एच ग्रेटर देन है टी डेल एच से, तो ये नेगेटिव है और टी डेल एच किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में। तो नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो डेल जी की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। और जब डेल जी नेगेटिव है तो उसका मतलब एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियसली। तो अपनों ने देखा थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। अपने को पता है एब्जॉर्प्शन ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा इसमें? नेगेटिव। और अपने को पता है एब्जॉर्प्शन में गैस के पार्टिकल की मूवमेंट कम होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो एंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा? नेगेटिव। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल जी किसके इक्वल होता है? डेल एच माइनस टी डेल एच। और अपने को पता है डेल एच नेगेटिव है, डेल एच भी नेगेटिव है, तो टी डेल एच नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर में डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से क्या होगी? ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से डेल एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल एच नेगेटिव है तो एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होगा? एब्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस। तो अपने को पता चल गया इसकी थर्मोडायनेमिक नेचर कैसी है? एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस होता है। और कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस है। तो अपनों ने देख लिया, आज अपनों ने सोर्प्शन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, अब्जॉर्प्शन देख लिया और इसकी थर्मोडायनेमिक नेचर देख लिया। कल अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं? एब्जॉर्प्शन 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो उसके बारे में अपने कल डिटेल